हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत सत्कार अभिनंदन आप सभी लोगों का एक बार फिर से। और आज के इस 10 मिनट के शो में मैं आप लोगों को वो 2-3 वायरस बताने वाला हूँ रे भाई, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और वहां से कई बार सवाल आ जाता है। तो उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। एक वायरस तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए सर। एक तो हमारे लिए क्या होता है सर, दैट इज द नीपा वायरस। आजकल मार्केट में बड़ा ट्रेंड कर रहा है ना। आजकल सवाल इससे भी बहुत आ रहे हैं, कोविड-19 से भी। और एक मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में। तो आज अपन इन 3 वायरस के बारे में जानेंगे। उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। तो उससे पहली बात यह है कि अपन सेशन को शुरू करें। आप लोगों का एक काम है और वो काम ये है कि मैक्सिमम साथियों को ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, कम से कम समय में बहुत सारी बातें सीखी जाएंगी सर। दैट इज द नीफा वायरस होता है जी। अच्छा जी भाई, बात बताइएगा सर, वायरस है बैक्टीरिया नहीं है, वायरस लिखा हुआ है सीधे साधे शब्दों के अंदर। क्या होता है सर निपा वायरस के अंदर, कौन बताएगा? निपा वायरस के अंदर होता क्या है, कौन बताएगा? फटाफट से बता दो सर। ये एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है। क्या होता है सर? एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है। पहली बात देखो, मैं की पॉइंट बताऊंगा, मैं बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, मैं वही बताऊंगा जो एग्जामिनर पूछेगा। सबसे पहली बात करें तो ये क्या होता है सर, वायरल इन्फेक्शन होता है। पहली बात सर, ये कैसा होता है? तो जवाब ये होगा, ये एक प्रकार का जूनोटिक इन्फेक्शन है। मतलब बात ये हो गई कि जानवरों से इंसानों में और इंसानों से बहुत सारे इंसानों में फैलने वाली बीमारी होती है। बात समझ लीजिए। नेक्स्ट, अगर मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ तो मैं जानना चाहता हूँ सर इसके कारण क्या होते हैं। दैट इज द ईटियोलॉजी। बता दो भैया, किसी को मालूम है तो। अच्छा, एक और बात मेरे ध्यान है सर, नीपा वायरस आपका जो अगर किसी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अफेक्ट करता है तो ये सीवियरली किस चीज को अफेक्ट करता है? एक तो गड़बड़ कर देता है सर ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, और एक ही हमारी गड़बड़ करता है कहाँ पर जाकर? तो जवाब होगा सर एनसीफेलाइटिस कोज करता है, बोले तो ब्रेन की भी धज्जियां उड़ाता है। एक और बात ध्यान दीजिएगा कि सर इसकी जो मॉर्टेलिटी है, इसकी जो मॉर्टेलिटी है, मृत्यु की दर होती है, मॉर्टेलिटी, वो इसकी यहाँ पे क्या रहती है भैया जी? बहुत ज़्यादा होती है। चलिए, अब आपसे पूछा जा रहा है सर कारण क्या होगा? तो सिंपल बात है, एग्जैक्ट कारण तो वही है कि सर दैट इज द नीपा वायरस अपने आप में एक कारण है, क्योंकि इसकी वजह से बीमारी पैदा हो रही है। नेक्स्ट आपसे बात करके चलें, वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि सर इसका स्टार्टिंग जो ट्रांसमिशन हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो सर ये पिग से शुरू हुआ। पिग से कहाँ पहुंचा? इंसान में पहुंचा। और इंसान से कहाँ पहुंचा? इंसान में पहुंचा। अच्छा, केवल पिग ही नहीं है, बैट भी इसके लिए जिम्मेदार है ना। केवल पिग ही नहीं, बैट भी इसके लिए जो होता है वो जिम्मेदार होता है, याद रखना। एक और बात, आपसे एक बहुत प्यारा सवाल ये बनता है यहाँ पे कि सर इस वायरस का जो रिजर्वर होता है, क्या होता है सर? इसका जो रिजर्वर होता है वो कौन होता है? तो याद रखिएगा, फ्रूट। तो याद मैं आपको बता दूं भाई, फ्रूट्स जितने भी हैं, अगर किसी फ्रूट में आंच लगी है, डांच लगी है, तो उसको नहीं खाना है, उसको फेंक देना है। भले ही एप्पल 200 रुपए किलो आ रही है ना, और लग रहा है काट के दे दूं, नहीं, फिलहाल नहीं खाना, क्योंकि इस वायरस की जो मृत्यु दर है भाई साहब, वो गजब की है भैया। और मृत्यु दर भयंकर होने की वजह से याद रखना नहीं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसका एक रिसोर्स तो ये है ही, साथ में ये भी एक इसका रिजर्वर कहलाता है। नेक्स्ट अपन इसके बारे में थोड़ी और बातें करेंगे। थोड़ी और बातों में कुछ और बात ले लेता हूं मैं। आपसे पूछा जाएगा सर इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है? तो आपका जवाब होगा, अगर बात करें सर इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, वैसे तो 45 दिन तक अपन मानकर चल सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑन एंड एवरेज बात करें तो 4 से लेकर 14 दिन तक हो सकता है, लेकिन अप टू 45 डेज, अप टू 45 डेज तक क्या हो सकता है? ये ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट सर, हमें बता दीजिएगा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? कौन बताएगा भैया? सर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये मैंने बताया अभी अभी आप लोगों को कि सर क्या होगा, बैट से भी ये ट्रांसफर होता है। तो ये बैट से कहाँ चला जाएगा? तो आप कह देंगे ह्यूमन में चला जाएगा। और सर ह्यूमन से कहाँ चला जाएगा? ह्यूमन में चला जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। बैट से नहीं जाता तो फिर किससे जा सकता है? तो आपका जवाब होगा, अगर बैट से नहीं जाएगा तो पिग वायरस, और पिग से सुअर से कहाँ चला जाएगा? इंसान में जा सकता है। तो ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। और अगर मुझ में और तुझ में फैल रहा है मेरे भाई, तो उसे कहते हैं सर दैट इज द ह्यूमन टू ह्यूमन। और सर वो कैसे फैलेगा?
तो आपका जवाब है सर वो फैल सकता है रेस्पिरेटरी रूट से। समझ गए क्या? बहुत बढ़िया। उसके अंदर आ जाएगा आपका कफिंग और स्नीजिंग वगैरह की कहानियां हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात ये है सर लक्षण क्या निकल कर आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट बात है जी। तो नेक्स्ट आप देखिएगा कि सर हमारे पास में इसके क्या साइन और सिम्टम्स निकल कर आ सकते हैं। चलो बताओ सर। पहली बात वायरस है तो कहीं ना कहीं शरीर के अंदर बुखार पैदा कर देता है। दूसरी बात क्या करता है, शरीर के अंदर जो है आपके बॉडी में सरदर्द पैदा करता है। तीसरी बात अगर मैं बात करूं तो आप बताकर चलना सर ये पैदा करता है हमारी बॉडी के अंदर ड्राउजीनेस। नेक्स्ट अपन बात करें सर खोपड़ी की भी तो बच्चीर बुलाता है, तो जवाब होगा अल्टर्ड कर देता है किसको, तो हम कहेंगे हमारे कॉन्शियसनेस का जो लेवल होता है उसको, उस कॉन्शियसनेस के लेवल को क्या कर देगा भाई, गड़बड़ कर देगा। और सर क्या हो सकता है सर, ब्रेन को अफेक्ट करता है, मतलब कहीं ना कहीं एनसीफेलाइटिस के लिए भी तो ये जिम्मेदार होगा, बिल्कुल होता है सर। इसके अलावा कुछ रेस्पिरेटरी गड़बड़े भी, जैसे सांस में दिक्कत वगैरह भी हो सकती है। सर आपसे यहाँ पे पूछा जाए इस बीमारी का पता कैसे लगाना पड़ेगा, डायग्नोसिस क्या है, तो वही सबसे बढ़िया चीज है सर आरटीपीसीआर कराओ, है ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाई जाती है, बहुत बढ़िया बात है ना। इसके अलावा अपन क्या कराते हैं यहाँ पर, तो आपका जवाब है सर एक यहाँ पर हम करा सकते हैं सीरम एंटीबॉडी टेस्ट। क्या करवा लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, सीरम एंटीबॉडी टेस्ट, जिसके अंदर अपन क्या करवाते हैं आईजीएम स्पेसिफिक, और एक अपन यहाँ करा के चलते हैं दैट इज द आईजीजी। क्या कराते हैं सर, आईजीएम कराते हैं, और आपका क्या कराते हैं आईजीजी। अच्छा सर इसका कोई इलाज है क्या, तो मैं बता दूं यहाँ पर कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है मित्रों। अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट की तो याद रखना नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो जवाब ये होगा यहाँ पर केवल और केवल अपन क्या करते हैं सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वही फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में कोई इलाज नहीं है। अगर पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल चला गया है तो हम एक काम कर सकते हैं, और वो ये हो सकता है कि हम यहाँ पर सपोर्टिव केयर जो है, सपोर्टिव केयर वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा पेशेंट वेंटिलेशन पे चला जाए, जैसे पेशेंट चला जाए इंटेंसिव केयर यूनिट में, तो हम वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा मामला होगा। अब मैं पूछूं सर यहाँ पर जो है वो हम इसका बचाव कैसे करें, तो बचाव ये है कि उस व्यक्ति से दूर रहो जिसको नीपा हो गया, कंटामिनेटेड फूड को अवॉइड करो, अगर बाहर से सब्जियां खाना लेकर फ्रूट्स लेकर आ रहे हो तो अच्छे से वॉश करो, और मैं तो कह रहा हूँ जो खराब लग रहा है उसको खाओ ही मत रे, जो खराब लग रहा है उसको खाओ ही मत, बात ही खत्म। तो सिंपल सी बात रहेगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों का क्या होगा, तो आप जवाब देकर चलेंगे। ये साधारण बातें किसकी बता दी मैंने आप लोगों को, तो आप कहकर चलना जी सर हमको बता दिया आपने किसकी, तो आप कहेंगे नीपा वायरस की। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेता हूं थोड़ी सी आपके अपने फेवरेट मामले की भी। भाई आपसे पूछा जाता है सर कोविड-19 की बात करें, अरे ये तो सर याद ही मत दिलाओ, हमको याद है वैसे तो पूरा का पूरा ही, 1 सेकंड में बता देंगे हम इसको। सर ये क्या होती है, तो आप कहेंगे एक प्रकार की रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, जो कि किसके द्वारा खोज करी जाएगी, तो आपका जवाब होगा सर खोज करी जाती है दैट इज द सार्स-CoV-2 के द्वारा, है हाँ सार्स-CoV-2 या सार्स-CoV-2 19, तो नाम दिया था हमने, वायरस का नाम ये है, याद रहे आपको। तो ये कारण भी हो गया साहब इसका। आपसे पूछा जाता सर इसका इंक्यूबेशन पीरियड, अरे सर इतनी बार एग्जाम में और सर ने पढ़ा दिया अपन को, पूछो मत है कि सर ये 2 से लेकर 14 दिन में इसका भी मामला सेट रहता है, और मुख्य तौर पे मैं आपको बता दूं तो ये 5 से 6 दिन में अपना रंग दिखा देता है 2 से 5 दिन में। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि सर बताओ ना, अरे रुको, आपसे पूछा जाए सर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो जिस व्यक्ति से क्या होता है क्लोज कॉन्टेक्ट होता है ना, तो वहीं पर हो जाता है ये। और दूसरा गजब तरीके का मामला है रेस्पिरेटरी, जिसके अंदर आप ये कहकर चलते हैं कि सर ये फैल जाता है स्नीजिंग से, सर ये फैल जाता है कफिंग से। सर आप स्पीड से बहुत चले जा रहे हो, अरे भाई इसलिए कि 10 मिनट में सारी बातें बता दूं, जितना बता सकता हूं उतना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग ध्यान देकर चलना, यहाँ पे सारी की सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी ये क्या आ गया, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, तो यह आपको ध्यान देकर चलना है। सर यहाँ पे साइन और सिम्टम्स भी बताओगे क्या, बिल्कुल बता देते हैं सर। सबसे पहले पेशेंट को यहाँ पे क्या होता था, तो आपका जवाब होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है। सर क्या हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है पेशेंट को, क्या हो जाता है, तो जवाब होगा बहुत बढ़िया डिज्निया हो जाता है,
पेशेंट को क्या होता है, बस 1-2 मिनट और। चलिए, तो आप ध्यान देकर चलिएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, डिज्निया हो सकता है, और पेशेंट को सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या होगी, तो आप कहेंगे सर सीवियर कफिंग होती है। क्या होती है, सीवियर कफिंग होती है। और इम्पॉर्टेंट यही है कि कई दफा तो ये कफिंग कैसी होगी, तो आप ये बोलकर चलेंगे सर नॉन प्रोडक्टिव कफिंग होती है। कैसी होती है, नॉन प्रोडक्टिव कफिंग होती है, ये जरूरी बात है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा क्या जाएगा, तो आपका जवाब ये है कि सर हमसे पूछा जाएगा बताओ इसके लिए टेस्ट क्या करें। तो देखो कंफर्मेशन तो वही है, क्या करते हैं, तो आप कह देना RT-PCR करते हैं। बाकी करने को तो कुछ भी कर लो सर, अपन स्पुटम कल्चर भी करवा देते हैं, और करने को तो अपन क्या करा देते हैं, एक्सरे भी करा देते हैं, और करने को तो क्या करा सकते हो, CT भी करा सकते हो, पर ये जरूरी है। और इसके अलावा अपन क्या भी करवाते हैं, तो आपका जवाब होगा ब्लड का टेस्ट कराते हैं। तो ये टेस्ट आप लोगों को क्या करना है भैया, ध्यान रख के चलना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन से पूछा जाए सर ट्रीटमेंट बताओ, तो ट्रीटमेंट सर यहाँ पेशेंट को जरूरत पड़ती है किसकी, तो आप कहना ऑक्सीजन थेरेपी की। इसके अलावा पेशेंट को दिया जाता है एंटी वायरल, और क्या दिया जाएगा, तो जवाब होगा स्टेरॉइड। ये एक बेसिक ट्रीटमेंट है, ठीक है। दवाइयाँ तो घनी सारी होती है इसके अंदर, जो आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अच्छा सर प्रिवेंशन क्या करना होता है, तो याद रखिएगा प्रिवेंशन क्या होता है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं क्लोज कॉन्टैक्ट। क्या करते हैं सर, अवॉइड करते हैं क्लोज कॉन्टैक्ट को, और यूज करते हैं किसका, मास्क का, और मेंटेन करते हैं किसको, तो जवाब होगा आप बताकर चलिएगा सर डिस्टेंशन को, है ना। कितनी दूरी, तो याद रखिएगा 2 गज दूरी, मास्क जरूरी बोले तो 6 फीट कम से कम डिस्टेंस रखते हैं। देखिएगा मैंने 2 वायरस बताए, पहला बताया नीपा वायरस और दूसरा बताया कोविड। बातें केवल उतनी ही बताई है जो जरूरी है, वरना तो वायरस को पढ़ते रहेंगे ना, तो 1 घंटे में तो क्या, मैं तो कह रहा हूँ कोविड पढ़े तो 6 घंटे में ना पढ़े जाए, बहुत लंबा चौड़ा मामला है। लेकिन फिर भी शॉर्ट टाइम में 10 मिनट के अंदर हम इन 2 वायरस को आज क्या करें, जानने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को मैक्सिमम साथियों तक शेयर करें, और हर सुबह 7 बजे डायमंड सीरीज के साथ जुड़ना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।